कल बाबू आप लोग का हिस्ट्री तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया था ऑल। उसका आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट रहेगा आप लोग के लिए बाबू, सुनिए ध्यान से। आप लोग का ट्यूसडे के रोज आपका टेस्ट है हिस्ट्री का, ठीक ना। कहीं बोले हैं मंगलवार। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है ना। शनिवार, कल इतवार, मंगलवार, सोमवार, मंगल, 3 दिन है ना अभी टाइम। तो आराम से दीजिए हिस्ट्री का टेस्ट आप लोग। क्या दिक्कत है? हिस्ट्री का सिर्फ ओनली दे दीजिए आप। चैप्टर 4 का दीजिए ना, चैप्टर 4 एंड 5 का दे दीजिए। 3 का नहीं, 3 का हो सकता है टेस्ट ले लिए हैं कहा तब कभी ना ना। तो 4 एंड आपका 5 रहेगा, ठीक है। 4 एंड 5 टाइम बताएंगे आपको, है ना। लेकिन आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन ऑल सब्जेक्ट का करते रहिए। जो एक सब्जेक्ट को चॉइस बना के कर रहा है ना, उसका उसी में रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी सब में खत्म आएगा। इस सब में रिजल्ट बेहतरीन लाना है आपको, तब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस सब में आप लोग अच्छा लाने का प्रयास कीजिए, सबका रिवीजन करते रहिए, तब आएगा अच्छा रिजल्ट। तो आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्या बाबू? इकोनॉमिक्स। क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है बाबू? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें धन के बारे में अध्ययन कीजिए, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, ठीक है। जिसमें धन के बारे में अध्ययन कीजिए, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? किन्हें माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? नहीं, वो तो शायद सिविक्स के है ना जी। नहीं, भूगोल के है, ठीक है। हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है, ठीक है। और अर्थशास्त्री का आपका है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र आप लोग समझ गए ना, कि अर्थशास्त्र जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग क्या, कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे बाबू। चैप्टर 1 का नाम क्या है आप लोग बोले तो? अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का नाम बोलिए। रुक तो उसको, है ना बाबू। आप समझे ना, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। बाबू ये दिखाई दे रहा है? नहीं ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर दें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था ना। हो गया ना बाबू आप लोग का चैप्टर? यही चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। देखिए बता दो बाबू, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौन है? एडम। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ याद हो गया ना? एडम स्मिथ। अरिश्मा, कोई ऐसा है जो बालक बालिका नहीं है? लड़की में आप लोग में कोई कोई छूटा नहीं ना है? अच्छा, कोई मटेरियल कहेगा हम लोग का? मटेरियल में कुछ ना ना, चलिए कोई बात नहीं।
देखिए एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे बाबू क्या कि अर्थव्यवस्था क्या है ना। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमी। क्या कहते हैं, इकोनॉमी बोला जाता है, फिर इकोनॉमी बोला जाता है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। बताइए इकोनॉमी किसे कहते हैं। ना अर्थशास्त्र, हाँ उत्पादन को, प्रोडक्शन को। अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में अंतर है। अर्थशास्त्र जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाए, ठीक है। अभी हम क्या पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो आप सही बोली हैं, क्या बोली हैं, न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। न्यूनतम संसाधन में मतलब कम ही संसाधन में आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन बना दे रहे हैं कुछ, किसी वस्तु को या फिर किसी चीज़ को जो हमारे लिए ज़रूरत है। अगर कम चीज़ में, जैसे मतलब कहने के मान लीजिए ना कि कोई सामान आपके पास मटेरियल कम है और उससे अगर ज़्यादा कोई आप काम बड़ा कर दिए काम, तो अच्छा ना काम हो गया। तो उससे क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो होती है ना अच्छी होती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होता है कि न्यूनतम संसाधन में क्या होता है, अधिकतम उत्पादन। तो न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन होने वाले को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। याद हुआ, लिख भी देते हैं आप लोग, समझिएगा न्यूनतम, ठीक है ना। कि हिंदी सुधारते रहिएगा, हिंदी लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। क्या कहते हैं बाबू, अर्थव्यवस्था। जैसे में बता सकते हैं आप लोग, जैसे में हो सकता है उद्योग, कृषि, व्यापार भी हो सकता है, बैंकिंग, ये सब रोल निभाता है अर्थव्यवस्था में, सब चीज़ का रोल है, ठीक है। कृषि, आपके देश की कृषि का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कृषि नहीं हो रहा है तो देश में कमी है ना। कच्चा माल रहेगा तभी तो कोई चीज़ बनेगा, बना सकते हैं आप। गेहूँ हो ही नहीं था, बना दीजिएगा बिस्किट, बन जाएगा कोई चीज़, नहीं ना बनेगा, मैदा कहाँ से लाइएगा। तो हर चीज़ की ज़रूरत है, तो कृषि भी ज़रूरत है, उद्योग भी ज़रूरत है, जैसे कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह। व्यापार भी करना है, बैंकिंग भी हो गया। व्यापार नहीं कीजिएगा एक देश से दूसरे देश में, तो आपका देश डेवलप करेगा कभी, कभी डेवलप नहीं करेगा। यही हुआ था, कब पता है, आर्थिक मंदी में हुआ था ना। ये सब स्टॉप हो गया था। मटेरियल तो बहुत था लेकिन साला व्यापार ही नहीं होता। मेन व्यापार पर डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था डिपेंड किस पे करता है, व्यापार पर भी डिपेंड करता है। अगर व्यापार आपका अच्छा है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह आप मटेरियल ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ज़्यादा बेनिफिट होता है देश को। तो बेनिफिट करने के लिए व्यापार भी जरूरी है, बैंकिंग भी जरूरी है, क्योंकि सेफ मनी कहाँ रख सकते हैं, कोई चीज़ सेफ कहाँ कर सकते हैं, बैंक में। तो इसलिए हर चीज़ आपकी अर्थव्यवस्था पर टिका है, ठीक है। बीमा भी होता है, बीमा आदमी नहीं कराता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, अर्थव्यवस्था याद हो गया ना। न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। बाबू इसका नाम तेलुगु है, तेलुगु। तेलुगु मलयालम नहीं है भाषा है वो, तमिलनाडु का तेलुगु, ऐसे ही बोलते हैं ना। किसी का फेमस नाम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आप लोग चल जाइएगा तब कहेंगे ना, ऐसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा। कल हम लोग एक गाना थी लिखे हैं, गाना बताएंगे नहीं, लीक नहीं करेंगे, इसलिए गाना कल लिखे हम लोग। का दीपक, गाना कल लिखे ना एक, बढ़िया एकदम। चेन्नई एक्सप्रेस से, अरे चेन्नई एक्सप्रेस का नहीं है पिक्चर एक, शाहरुख खान का। कौन सा गाना, उसमें लुंगी डांस कोई गाना है, उसी पे सेट किए हैं। बट सुनाएंगे कभी, अभी नहीं, अंतिम दिन। देखिए माउरे, तो बताइए अर्थशास्त्र जनक कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ। अच्छा ये बताइए बाबू, विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है, विकास, विकास किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, विकास। जिससे आपका इनकम है, आज है 5,000, कल मान लीजिए 1 महीने बाद 2 महीने के बाद हो गया 10,000, इसका मतलब आपका देश का डेवलप कर रहा है।
नहीं तो डेवलपमेंट समझ रहे हैं ना, आपकी जो आय है, जो आपकी आमद है, उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हो रही है। अगर वृद्धि होती तो क्या कहेंगे, विकास। तो एग्जाम में पूछ सकता है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ सकता है कि विकास क्या है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट क्या कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में होने वाले वृद्धि को ठीक है। विकास किसे कहते हैं कि प्रति व्यक्ति की आय में होने वाले इंक्रीजमेंट को, वृद्धि को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आए बात समझ में ना, विकास तो सब कुछ समझ ला, विकास मतलब कोई चीज का, देश तरक्की कर रहा है। तरक्की कब करेगा, जब जब आय में वृद्धि होगी, इंसान को रोजगार मिलेगा। अब बेरोजगार ही सब हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो देश विकास थोड़ा नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से होता है। तो डेवलपमेंट के लिए हर चीज चाहिए आपको, है ना। एक सोचिएगा, जैसे आपको एग्जाम में पास करना है तो आपको ऑल ओवर कितना सब्जेक्ट है आपका, अभी फिलहाल 6 सब्जेक्ट है, बट एक का काउंटिंग होता नहीं है, लेकिन उसमें भी रिजल्ट आपको अच्छा लाना है, इंग्लिश का पेपर, ठीक है। लेकिन ऐसे अनिवार्य कर देना चाहिए था इसको, 6 पेपर कर देने में क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्रॉस लगेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 8 7 कुछ भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मैटर करता है, ठीक है। आगे अगर पढ़िएगा तो मैटर करता है। तो आपको तो पहले ही तो तोड़ दिया जा रहा है। बिहार बोर्ड ऐसा किया है, बिहार बोर्ड को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इंग्लिश पेपर रखता तो आदमी का इंग्लिश का होता है, स्ट्रांग होता ना, तो आगे भी ठीक रहता। अब बताओ, 12th में देता है, 11th में देता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, किसको समझ में आएगा, जो पढ़ा नहीं है शुरू से, किसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ओनली एक पेपर अलाउ कर देता है उसमें, इसमें भी उसको अनिवार्य कर देना चाहिए था, ताकि आदमी कुछ कुछ तो ध्यान देगा ना जी, थोड़ा बहुत ध्यान देगा देगा, लेकिन अनिवार्य कर देता, कम से कम पढ़ता ना, ठीक है। तुम नहीं लिखता पूरा 30 से 32 देखो क्वेश्चन पास कर देता, इससे कोई थोड़ी नहीं कि जॉब हो जाएगा इससे, लेकिन कम से कम नॉलेज होता, पढ़ता जरूर, उस पर ध्यान, थोड़ा सा डर होता है ना, डर होता इंसान के अंदर। बट अभी कोई डर नहीं है, इंग्लिश है, कुछ भी नहीं, नहीं लिखेंगे तभी भी हम खाली नाम लिख के आ जाएंगे, हो जाएंगे पास। ये लेकिन आप कहीं एडमिशन करवाइएगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। इंग्लिश में पेपर में अच्छा होना चाहिए आपका नंबर, एडमिशन बढ़िया आपको स्कूल नहीं मिल पाएगा। हालांकि अब तो डिग्री कॉलेज खत्म कर दिया है, आप लोग को 10+2 में ही मिलेगा एडमिशन, 10+2 में मिलेगा, कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा एडमिशन। देखिएगा जो 24 में एडमिशन लिया ना, उसका सब में काम है, डिग्री कॉलेज में नहीं है, सबका काम 10+2 में है, तो सबका 10+2 में एडमिशन मिलेगा। तो विकास क्या है बाबू, प्रति व्यक्ति की आय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है बाबू, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, वे जिनसे वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय। जैसे कोई काम करते हैं, कोई साइकिल बना रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उससे कोई शिक्षक है, कोई किसी जॉब में है, उसको आय मिलेगा ना जी। तो जो भी काम करता है जिससे उसको आय मिलता है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया, है ना। आर्थिक क्रिया समझ रहे हैं ना बात को। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, अथवा वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं। हो गया ना बाबू, आप लोग क्या सीख लें, अर्थव्यवस्था जान गए, विकास और आर्थिक क्रियाएं, 3 क्वेश्चन दिए ना, एक ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया यहाँ पे एडम स्मिथ का, याद होगा ना तीनों। पहला क्वेश्चन क्या था, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो क्या है, न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास क्या है? आर्थिक क्रियाएं क्या है? वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आगे देख लें, इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है ना? इसमें भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। कृषि से लेके जॉब से लेके A to Z इसमें आर्थिक क्रियाएं आ सकती हैं। ठीक है, कल कारखाना जितना भी काम आप करते हैं सब के सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। जो भी काम करते हैं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, माने आप समझ रहे हैं ना बाबू? हम एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, आपको आय मिलती है, कुछ भी, एनीथिंग। हम देखते हैं बाबू कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। यानी देखिए, आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। बात समझिए क्या कर रहे हैं। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं क्या है? जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आय की प्राप्ति किन किन क्षेत्र से होती है उसके लिए हम लोग कितने बांटे बांटे हैं? 3। ठीक है, पहला कौन है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र। देख लो, सब लोग पढ़ रहा है लेकिन ये बेला बैला का हम भी सुन ले का सुनाओ। सेंटर यार, सेंटर भी क्या हो गया? अरे 10 दिन पहले ही सब होता है यार। ये तो आप मान के चलिए कि सासाराम एग्जाम का सेंटर रहेगा, कहीं नहीं रहेगा इसका। लड़की लोग का भले इधर उधर कहीं हो सकता है, डेयरी में। अरे तो आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये लोग थोड़ा सा हुआ। देखिए, बीच में डिस्टर्ब मत करो बाबू। आप लोग का सेंटर कहीं एग्जाम नहीं दीजिएगा, देना है ना? तब ताराचंडी कौन स्कूल है होगा? देखो बाबू, ए नौटंकी मत कर। तुम लोग चलते पूरा क्लास डिस्टर्ब, इसलिए आप लोग बाहर जाइए, दिक्कत है तो। हाँ बाबू, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र लगा देंगे तीनों में। मतलब पूरा बोलना जरूरी है भाई, समझा कीजिए आप लोग। क्या देख रहे हैं अगला? तो कहिएगा आर्थिक क्रिया के आधार पर। तीन क्षेत्र है। ठीक है, तीनों का नाम बता देते हैं। क्षेत्र, ठीक है ना? क्षेत्र लिखने नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं बताइए? पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए। हम बताते हैं, सुनिए। जिसमें जो इनकम होती है ना, डायरेक्ट प्राकृतिक नेचुरली चीज से जुड़ी होती है। नेचुरली आप काम करते हैं, जैसे आप कोई फैक्ट्री लगा दिए तो नेचुरली है। फैक्ट्री नेचुरली है, आप खुद बैठाए ना उसको, नेचुरल थोड़ी नहीं है। पास में है ना? जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं तो क्या है? ठीक है, कृषि है, मान पशुपालन है ना, लेकिन नेचुरली है वो। पास में का जो कर रहे हैं, बकरी अब कहाँ से आती है? आप बनाते हैं क्या बकरी को? तब प्राकृतिक चीज ना है वो सब है। तो बकरी पालन हो गया, मीन्स कहने का मतलब है कृषि। जो कृषि है, तो कृषि क्या हो गया? आपका नेचुरली है, नेचुरली प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, उपज रहा है, आप उसको काट के बेच रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। किसान का यही ना काम है। तो कृषि हो गया आपका। एक पशुपालन होता है, पशुपाल के आदमी अपना जीविका उपार्जन कर लेता है, आर्थिक क्रियाएं को बढ़ा लेता है, मतलब आय की प्राप्ति कर लेता है।
कोई कोई मछली पालन कर लेता है, कोई बतख पालन कर लेता है, करता है क्या ना करता है। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो एग्जाम में सुनिए क्वेश्चन का पूछता है, देता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है ना। तो जो देखिएगा जो प्राकृतिक से जुड़ा होगा उसका टिक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट में तो कृषि देगा हमको जहाँ तक उम्मीद है, या फिर पशुपालन या फिर कृषि, दोनों में से एक ही देगा ऑप्शन में। तो कृषि या फिर पशुपालन है ना। तो कृषि क्या है तो कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र है। पशुपालन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। मत्स्य पालन क्या है, मछली। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, जिससे आय की प्राप्ति, जिसमें आय की प्राप्ति प्राकृतिक से जुड़ा हो, चाहे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता हो, जिसमें आय क्या होता हो, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। लिख दे रहे हैं इसका आंसर। स्रोत कैसे लिखाता है, है ना। जिसमें आय की प्राप्ति प्राकृतिक स्रोत से जुड़ा हो, से प्राप्त होते हैं। कुछ भी लिख दीजिएगा भाई मेरे, है ना, शामिल हो, कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगा। डेफिनेशन नहीं पूछेगा भाई मेरी, ईमानदारी बता रहे हैं आप लोग से, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। आप लिख चलिएगा, नहीं पूछेगा डेफिनेशन। एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो गारंटी है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डेफिनेशन क्या पूछेगा, पूछेगा आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है, तो लिख दीजिएगा। प्राथमिक जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, द्वितीयक जिसमें जो उद्योग जिसमें कल कारखाना शामिल हो जा हो, तृतीयक सेवा क्षेत्र, जॉब वगैरह आ जाएगा, उसमें नौकरी वगैरह आ जाएगा। हालांकि हम इसको इरेज करके बता दें कि यहाँ पे तो आएगा नहीं, बट हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, लिख दें, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू आप लोग का, द्वितीय क्षेत्र बताइए तो। सेकेंडरी एरिया क्या है, इसमें किस चीज को शामिल करते हैं, इसमें क्या आ जाता है बाबू, कल कारखाना। कॉमन यही है आप लोग का, कॉमन क्या है, कल कारखाना। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उद्योग को, कल कारखाना को, फैक्ट्री वगैरह को, ये नहीं कहेंगे द्वितीय क्षेत्र है। प्राथमिक तो आपको याद हो गया, कौन कौन आएगा प्राथमिक में, लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, प्राथमिक में क्या क्या आएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य में मछली, मत्स्य पालन इत्यादि, यही पूछेगा ना, याद हुआ बाबू। अगर जिसको डिस्टर्ब होगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताएंगे हम। ना ना ना, वो नहीं है, वो सोता हुआ शेर है। जग गया तो जानता है ना। देख भाई, शेर कहने ना बड़ा खुश हुआ है, लेकिन सब शेर का मतलब जानवर, तू लोग जानवर है। बाबू सुनिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, देखिए हम बताते हैं, इसमें ना उद्योग आएगा। आप उसमें एक सेकेंड, उसमें सुनिए, लघु उद्योग भी हो सकता है, दीर्घ उद्योग भी हो सकता है, यानी कुटीर उद्योग भी हो सकता है, छोटे मोटे कुटीर उद्योग, जैसे आटा चक्की, गन्ना मशीन होता है। और क्या क्या आता है बाबू, उसमें आ जाता है सर्विस सेक्टर होता है ना, जिससे कहीं कहीं सर्विस नहीं होता है, कोई सर्विस देता है, सेक्टर होता है, जिसमें नहीं होता है कि गाड़ी घोड़ा कोई कोई काम करता है, सर्विस सेक्टर होता है। मोबाइल का भी सर्विस सेक्टर है, नहीं है, तो इसमें क्या क्या आएगा, उद्योग आ जाएगा। जैसे हम देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल आपको डिपेंड इस पर ना ध्यान देना है, एग्जाम्पल पर आपको ध्यान देना है विशेष तौर पे, ठीक ना, एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में। आटा चक्की हो जाता है,
एक क्या होता है गन्ना मशीन। गन्ना मशीन देखा तू लोग? मुखबे पे रहला का तो हाँ वही होता है। एगो सुनना, एगो गन्ना मशीन ले कोई मूवी देख रहे थे, समझ गया ना? गन्ना मशीन ले पैसा छाप रहा था। तू लोग नहीं देखा, हम देखे हैं उसको। बुड़बक बना दिएगा मशीन देखे, कहा अरे यार ये तो पैसा छापने वाला मशीन है, दिखा दिए पैसा डाल के इसे आ मैं निकाल दी वही पैसा। कहा देखो ये छप गया हम अथी पैसा, आ वो खुश होकर मशीन खरीद लिया कई लाख में। बहुत ना ओल्ड मूवी है, न्यू कोई मूवी हो, लेकिन बुड़बक बना के बेच दिया मटेरियल अपना। वो गन्ना पेरने वाला मशीन था वो। देखिए आटा चक्की गन्ना मशीन उद्योग ले लेते हैं, उद्योग में ये सब आ जाएगा। कल कारखाना किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में ना, कल कारखाना द्वितीय क्षेत्र में। कृषि किस में आएगा? अच्छा बाबू एक चीज बताइए हमको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि जो आपका कृषि का क्षेत्र है बाबू, जो कृषि का क्षेत्र है बिहार में, बिहार छोड़िए ना पूरे भारत बता रहे हैं आपको, कृषि में बहुत मतलब कि कृषि वाला ही काम ज़्यादा होता था यहाँ पे। आज़ादी से पहले भी जब हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था ना बाबू, तो यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं था। इसमें यहाँ पर इंडस्ट्री कोई कंपनी बड़ा बड़ा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे किस मेन क्या था? कृषि था, वो भी झूम कृषि था। यहाँ कभी कृषि किया, यहाँ मन नहीं भरा, वहाँ गया वहाँ मन नहीं भरा, वहाँ भरा। ये सब चीज़ में चेंज करता था वो लोग। देखिए आर्थिक समझ गए ना कौन सा बात समझ ना, झूम कृषि समझ ना। झूम कृषि मतलब एक जगह टिक के नहीं खेती करना, जहाँ नदी तालाब जहाँ देखा ना वहीं पर बस कृषि खेती करने लगता था, क्योंकि लोग के पास मोटर का नहीं था उस समय, मोटर के मोटर से पानी निकाल रहे हैं। जहाँ तालाब है जहाँ पोखर वहीं पे क्या रहेगा, उसका खेती होगा, और कहीं नहीं करेगा। आदिवासी इसी ने कर रहा है सब, पेड़ काट के यहाँ कर रहा है छोड़ दे रहा है, वहाँ कर रहा है छोड़ दे रहा है, काट के। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए बनाया गया चिपको आंदोलन है। द्वितीय क्षेत्र हो गया ना बाबू आपका, इसमें कल कारखाना भी शामिल होता है ना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग से कि देखिए हमारे देश में ना पहले आज़ादी से पहले कृषि अधिक मात्रा में इसकी ही मतलब वर्कर होती थे, मतलब आदमी काम करता था कृषि के क्षेत्र में अधिक मात्रा में, ठीक है। अभी क्या है, अभी कौन क्षेत्र में है? मैंने कहने का सेंस क्या है कि आज़ादी से पहले ज़्यादा फेमस कौन था? प्राथमिक क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र था ना। आज़ादी से पहले प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही आगे, इसका परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन क्या वर्तमान में किसका है क्षेत्र अधिक? तृतीय का है, क्षेत्र का आगे है। तृतीय क्षेत्र का है, सबसे आगे है, तृतीय आगे है ना। हमको लगता है कि 55%, 55% है इसका, 55% है, समझ गई। 17% किसका वर्तमान में है? प्राथमिक क्षेत्र का है, 29% द्वितीय क्षेत्र का, और 55% तृतीय क्षेत्र का अभी है। हाँ बाबू 17%, 29% और 55%। बस बोलिए, कुछ दिक्कत का बोल। हाँ पागल। देखिए प्रैक्टिस हो गया, बताते हैं सुनिए। ए बाबू हमने क्या बोला कि आपका जो कृषि का क्षेत्र है, लड़कियां, जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि का, तो कृषि का अगर हम लोग ऑल ओवर खाली स्टेट बिहार में देखें तो कितना परसेंट है? हम वर्तमान में देश का बोले हैं कि वर्तमान में 17% है पूरे भारत में, ठीक है। हमने बोला कि बिहार में कितना परसेंट किसका अधिक। अच्छा ये बताइए, अब सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू, कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, बिहार में सबसे फेमस कौन क्षेत्र है अभी अभी वर्तमान में? जी नहीं, आप प्राथमिक है। यहाँ पर खोजिए तो फैक्ट्री खोजिए, कई गो है, सब कहाँ आता है? महाराष्ट्र, लंदन, सब मतलब कहने मतलब कमाने के लिए स्टेट में, अपना स्टेट में कहाँ है कोई फैक्ट्री कोई काम करेगा? सब बाहर जाता है कि ना बाहर? काहे लिए? यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र नहीं है। तृतीय क्षेत्र पर आदमी मारा मारी कर रहा है, वो भी 50 करोड़ में 20 गो वैकेंसी आ रहा है जॉब के पर्पस ले।
तो तृतीय क्षेत्र में भी मारामारी है, यानी प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा यहाँ पे है, यानी कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में अधिक है, अभी आगे है। हालांकि अगर उस स्तर पर देखें तो यूपी तो बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक ना। लेकिन बिहार में कितना परसेंट, लगभग 89%, कितना 89%, 89% बिहार में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र पर आदमी लोग क्या करता है, निर्भर है, मीन्स कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो कृषि पर बिहार में कितना परसेंट अभी निर्भर है, 89%। एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको इसमें हम 100 के नोटों पर लिख दें। कितना परसेंट, 89% किस पे निर्भर है, कृषि पर बिहार में। टोटल कितना परसेंट, 89%। आप लोग का क्या बोले हैं अभी, द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा है, आटा चक्की, मशीन, उद्योग। मतलब द्वितीय क्षेत्र में आपका जो आता है ना बाबू, क्या आता है, कल कारखाना। एग्जाम में यही पूछेगा, कल कारखाना, और कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा कि कारखाना किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो क्या बोलिएगा, द्वितीय क्षेत्र का, है ना। सेंस लगाइएगा बोल रहे हैं, इसको याद करिए आप लोग। अब देखते हैं क्या, तृतीय क्षेत्र। आपको प्राथमिक याद हो गया ना, द्वितीय याद हो गया ना। अब देखते हैं क्या तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, आप लोग को मालूम होगा। जॉब तो बार बार बोल रहे हैं, जॉब, जो नौकरी हो गया, सब क्या है, जो शिक्षा हो गया। हम कोचिंग खोलें, क्या है, तृतीय क्षेत्र है। बिजनेस आ जाता है, व्यापार इसमें आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, व्यापार, ठीक है। एग्जाम में जो पूछेगा बता रहे, सुनिए, एग्जाम में क्या पूछेगा, व्यापार से ही पूछेगा कि व्यापार किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो तृतीयक। नौकरी किस क्षेत्र का हिस्सा है, तृतीयक। दो को ये पूछेगा आपसे, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब की पेपर छापने का तरीका होना चाहिए। बीपीएससी का पेपर देखे तो कहिएगा पेपर छापा है, मजाक बना कर रखा है। क्योंकि बीपीएससी हार्ड लेवल का एग्जाम होता है। बिहार जो अभी हुआ है ना एग्जाम, इतना घटिया घटिया क्वेश्चन, मतलब इजी जी क्वेश्चन डाला है, क्या कहिएगा, बिना माने मतलब। कोई तो उल्टा उल्टा क्वेश्चन छाप दिया है। अब सुनिए क्या क्वेश्चन था, बता रहे हैं आपको। पूछा था ना कि 2023 के अनुसार, क्वेश्चन पूछा था कि 2023 के अनुसार भारत की जनगणना राजस्थान की शायद पूछा था कितनी थी, राजस्थान के कितनी थी, जबकि 2023 में जनगणना हुआ ही नहीं है। भारत में जनगणना होगा तब ना जातीय जनगणना। बाबू जातीय जनगणना कितने साल पे होती है, 10 साल पे होती है ना, 10 साल पे। तो हुआ नहीं तो फिर क्वेश्चन कहाँ डाला, ऐसे क्वेश्चन, मतलब सोच लीजिए, मजाक बना के रखा है। खैर बताइए बाबू, तृतीय क्षेत्र क्या किसे कहते हैं, तो इसमें किस किस को शामिल करते हैं हम, व्यापार, नौकरी, व्यापार जैसे कोचिंग जो है ना मेरा, एक सेवा हो गया, सेवा क्षेत्र है, सेवा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा, कोचिंग हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, और कुछ बताइए जिसमें आ जाए। सेवा हो गया, दुकान हो गया, हॉस्पिटल वगैरह आ गया इसमें, ठीक है। सब क्या है आपका तृतीय क्षेत्र है। परिवहन, हाँ परिवहन भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा। यहाँ पे लिख दें, खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई दिक्कत। इसमें क्या चीज़ को शामिल करते हैं, इसमें व्यापार, ठीक है, नौकरी, और बताइए, कोचिंग, हॉस्पिटल, ये सब। एग्जाम में पूछेगा, दो को बता देना। पहला क्वेश्चन से क्या पूछेगा, एक पशुपालन, एक कृषि, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से दो को पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो या तो फिर कृषि देगा ऑप्शन में रहेगा, या तो फिर पशुपालन रहेगा, दो को खत्म। द्वितीय क्षेत्र में क्या पूछेगा, कल कारखाना, खाली एक ही ऑप्शन डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, ठीक है। कारखाना, आटा चक्की, मशीन, कौची मावला,
तो क्या कहिएगा? द्वितीयक, है ना, द्वितीयक क्षेत्र में। अच्छा पूछिएगा नौकरी, तृतीयक, व्यापार, बस ये इतना क्वेश्चन पूछिए ऑब्जेक्टिव में, और कुछ नहीं पूछेगा। बाबू हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला बाबू, एक और चीज बोले हमने कि यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है? वर्तमान में कृषि पर प्राथमिक क्षेत्र पर कितने लोग निर्भर हैं? 17%। द्वितीयक में कितने हैं? कितने परसेंट? 55%। सुनिए, अच्छा आप सोच के देखिए, अगर आप प्राथमिक क्षेत्र में अगर अच्छा आपका इनकम होने लगा, आय होने लगा, आर्थिक क्रिया के आधार पर हम लोग बांटे हैं क्षेत्र को, आर्थिक क्रिया पर ना बांटे हैं, आय पर ना बांटे हम लोग, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बांटे हैं, आय कहें या फिर आर्थिक क्रियाएं कहें, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत ना। अगर हम लोग कह दें कि हमारा अगर प्राथमिक क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत हम उसे डेवलप कर रहे हैं, तो हमको कहाँ काची मन करेगा? हमको मन करेगा कि हम डायरेक्ट कहाँ छलांग मारे? तृतीयक क्षेत्र में। पसंद कौन आएगा? तृतीयक क्षेत्र है। समझ गए? तो आदमी प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट कहाँ आ रहा है? तृतीयक क्षेत्र में आ रहा है। यही दो सेक्टर है आपको दिखाई दे रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर कोई अच्छा खासा हो गया तो कहाँ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। कारखाना इंडस्ट्री बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हो गया, ठीक है, वो सब हाल लगाने के लिए ज़्यादा मोटा रकम चाहिए, बट तृतीयक क्षेत्र में लोग ज़्यादा आ रहा है। अभी है ना तृतीय क्षेत्र दिए है ना तृतीय क्षेत्र में 17% से, कहाँ ये सब कहाँ आता है? तृतीय क्षेत्र में। वर्तमान में कितना परसेंट है बिहार में? अब लिखे हैं कहीं 89%, देखो वहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, बिहार में 89% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। बोलेगा आप कि आज़ादी से पहले लोग किस पर निर्भर थे? कृषि पर। या ऐसे नहीं दे देगा, या फिर दे देगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में से कोई नहीं, तो हमारे ये प्राथमिक क्षेत्र है। तीन में से भी दे सकता है ऑप्शन, क्या दिक्कत है उसमें? क्वेश्चन देने वाला कैसे भी दे सकता है, बात आपको समझना है। ओके, इसको मिटा दें। है बाबू, इसको मिटा के आगे बताते हैं। आगे पढ़ना बाबू आप लोग को, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन है बताते हैं, सुनिए। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड है समाजवादी, और थर्ड क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। एक लड़की का नाम था, क्या था नाम था जी उसका? याद नहीं पड़ा, खैर छोड़िए, नाम बाढ़ में जाएगा, नाम से मतलब नहीं, याद कीजिए इसको। क्या बोले हैं? तीन गो स्वामित्व के आधार पे, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, सॉरी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों को पढ़ लेते हैं। इसको मिटा दो बाबू थोड़ा। बाबू रे सुन से, हम बताएं ना, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, खत्म। आगे क्या पढ़ना है आपको? आगे क्या पढ़ना है? स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। आगे होके बात ना, स्वामित्व के आधार पर, यानी आगे यानी पीछे, कोई भी हल्ला ना करे। पढ़ाई कीजिएगा तो याद करेगा, याद समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा जज घर है। बात समझे क्या बोले हमने? क्या बोला है? हमने बोला कि जो समझेगा उसी को याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगे तो घर जाइएगा, चुपचाप रहिए, घूमिएगा, पढ़िएगा थोड़े नहीं आप। तो क्या देखना है बाबू हम लोग को? स्वामित्व के आधार पर का चीज, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है पूंजीवादी, पूंजी, आप देखते रहिए चुपचाप, जो पूछेंगे बताइएगा उतना ही। दूसरा है बाबू, समझ गए ना यहाँ पे क्या लिखे हैं? समझ रहे हैं ना आप लोग ना? आप लोग भी समझिएगा। अरे यार,
सब कुछ समझिएगा, कॉमन का मतलब यही वाला है, बतिया बतिया जे के। बाबू दरवाजा बंद कर दिए थे, कौन से खुल गया दरवाजा अभी थोड़ा हल्का। देख बाबू पहला है, सुनिए ध्यान से, पहला हो गया ये आपका, सेकंड हो गया ये आपका, थर्ड हो गया, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पूंजीवादी, ठीक है। देखिए जब उत्पादन के सभी कारकों पर किसी व्यक्ति का, आम आदमी का, आम पब्लिक, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिस वस्तु पर चाहे कोई भी हो, जैसे कोई मस्जिद हो गया, कोई मंदिर हो गया, उस पर सिर्फ निजी व्यक्ति का अधिकार हो, कोई भी अथी हो गया, कंपनी हो गया, निजी व्यक्ति का अधिकार में हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सुनिए, अरे यार हमने क्या लिखा कि जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार, उससे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसी देश का होता है जिसमें सब कुछ क्या होता है, प्राइवेट, है ना। जैसे स्कूल ये क्या है ना, प्राइवेट, ये निजी है, इस पे गवर्नमेंट कोई अधिकार है, हम बोले ना कि तू लोग देखो दूसरों को डिस्टर्ब मत कर बाबू, एक सेकेंड, डिस्टर्ब मत कर बाबू, काहे बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, ए हमने क्या, जब उत्पादन के सभी कारकों पर किसका अधिकार हो, निजी व्यक्ति, निजी मतलब क्या हो, प्राइवेट हो सब कुछ, जिसमें सब कुछ प्राइवेट होता है उसे क्या कहा जाता है, पूंजीवादी। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश, पूंजीवादी देश है, क्या है, पूंजीवादी, है ना। पूंजीवादी इसलिए होता है, इसमें प्राइवेट जब होता है ना बाबू, कोई चीज प्राइवेट करना भी जरूरी हो जाता है। मान के चलिए, सुनिए, देखो हम संभाल रहे तुझे के प्यार से, भोजपुरी में अपन भाषा में, शांति ले चल जाए या तो लतिया के भगाई यहाँ से, फिर दोबारा बुलाई नहीं यहाँ से, बुझाइल। बतियाओ मत, बतिया के टाइम दे, 5 मिनट के बाद बहरी जाके बतियाओ, तो दिन में मुंह लगा के बतिया, साला थोत कहीं का। सुनिए बाबू, बोला हमने क्या कि पूंजीवादी जो होता है इसमें सब कुछ क्या होता है, प्राइवेट होता है। बाबू तो कैप इसका इंक सूख जाता है, क्या होता है इसमें सब कुछ प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट। प्राइवेट में करने का रीजन क्या है कि जब कोई चीज गवर्नमेंट चीज होती है ना, फिर बात कर रहे हैं, काहे बात कर रही हैं आप यहाँ पे, तो हमने क्या बोला बाबू कि पूंजीवादी जो होता है प्राइवेट होता है, क्या होता है, प्राइवेट होता है, सब कुछ प्राइवेट होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि जैसे मान के चलिए कोई चीज़ गवर्नमेंट होता है, तो देखिएगा गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होता है अच्छा से काम नहीं कर पाता है। जैसे स्कूल का टीचर, आप लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं, आज से साल भर पहले जाइएगा ना बाबू, कोई पढ़ाई समझ, उसको सब ज्ञान है, उसको सब जानकारी है, लेकिन पढ़ाता ढंग से नहीं है, टाइम टू टाइम अपना क्लास नहीं ले पाता है, कभी अपने में सेटिंग कर लेगा, आज तू जो घर है आज हम रह, नहीं था। अब तो फिलहाल तो रह रहा है स्कूल में, कम से कम ये तो डर हो गया है, क्योंकि ऊपर से उसको कड़ाई आ गया, ऊपर से तो रह रहा है। रेलवे हो गया, जितना भी काम, रेलवे में सफाई अभियान ठीक से नहीं होता है, हो रहा था पहले, प्राइवेट करने का रीज़न है। जब आप सरकार में अगर है, सरकार आपको बनाया है, तो आपको काम भी तो करना है सही ढंग से, अगर काम नहीं कीजिएगा तो प्राइवेट करेगा ही करेगा। और जब कुछ प्राइवेट हो जाता है ना बाबू, निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, तो आप अपना मन का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर अगर जाता है पढ़ाने के लिए, कोई अगर उसको सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद जाता है पढ़ाने के लिए, वहाँ पर नौटंकी कर देगा ना, तो जो मेन हेड होता है उसको भगा देगा, भाग यहाँ से,
दूसरा को बुलाएगा भाई ना, सरकारी नहीं ना है ये प्राइवेट है। तो निजी व्यक्ति जबरदस्ती आपसे काम करवाता है। माने प्राइवेट वाला सिर्फ तो तुमको काम करना है, जितना काम करेगा उतना ही का सैलरी मिलेगा आपको। काम कम कीजिएगा सैलरी कम मिलेगा आपको। इसमें क्या, सरकारी में आके बैठा है, नींद ले रहा है कुर्सी बैठ के, इससे पेट निकल जाएगा। सही बता रहे हैं बाबू, ऐसा होता है। इसीलिए निजीकरण करने का मेन मुख्य यही रीजन है, काम सही ढंग से नहीं करना। रेलवे कर दिया प्राइवेट, सभी नहीं किया है लेकिन कर दिया है कुछ, ठीक है। एयर इंडिया बिकने वाला है, सब प्राइवेट। देखिए पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी समझ रहे, जिसमें कि बाबू क्या होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें ना सब कुछ क्या होता है, प्राइवेट। अच्छा देश का नाम बताइए। चीन, अमेरिका, सुनिए, चीन, अमेरिका, कनाडा। देख एग्जाम में जो पूछेगा हम बता रहे हैं, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी है। अमेरिका देता है ऑप्शन में, चीन देता है, बाकी वो कनाडा फनाडा नहीं देगा। अमेरिका देगा फिर चीन देगा। फेमस कंट्री का नाम होता है अमेरिका, बहुत फेमस है, हर चीज़ में क्या रहता है, आगे रहता है। अगर 10 को कोई अगर एम्प्लॉयमेंट है ना, 10 को कोई बड़ा कंपनी है ना, तो याद रखिएगा पूरे विदेश में तो 8 को कंपनी उसी के पास होगा। जितना चलाते हैं ना आप, जितना एप्लीकेशन चलाते हैं, गूगल, टूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कहाँ का है, अमेरिका का है। यहाँ तो समझिए समाजवादी क्या है। क्लास तो मेरा टाइम तो हो गया है, बट समझा दे रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर, जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार हो, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, सरकार, सरकार का अधिकार, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में क्या होता है, इसमें रूस आ गया, इसमें रूस में हो गया, वियतनाम हो गया, इसी तरह से देश है। रूस से फेमस है, ठीक है, रूस आप लोग याद कर लीजिए, एक वियतनाम, 2 को याद कर लीजिए, ठीक है ना। वियतनाम है, वियतनाम के आसपास जितना है ना, हिंद चीन वगैरह ये सब तीनों आ जाएगा, कम्बोडिया वगैरह सब आ जाएगा, लाओस भी आ जाएगा। तो आपका क्या है, अमेरिका क्या है, तो पूंजीवादी देश। रूस क्या है, समाजवादी देश, हो गया ना। अब ये मिश्रित पे देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, इस पे निजी व्यक्ति प्लस, इस पर क्या हो, दोनों लोगों का अधिकार हो। इस पर निजी व्यक्ति का तथा सरकार का दोनों का अधिकार, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मिश्रित मतलब निजी भी हो और सरकारी भी हो, सरकारी और निजी दोनों बात क्या कहेंगे उसको, बताइए भारत कैसा देश है, मिश्रित। एग्जाम में भारत पाकिस्तानी सब है, ठीक सही बोल रहा है। एग्जाम में यही पूछता है क्वेश्चन कि भारत कैसा देश है। एग्जाम में पूछा भी है, पूछता भी है, पूछा भी है, पूछता भी है ना। भारत कैसा देश है। अच्छा ज्योग्राफी में कुछ बताए थे क्या, इस तरह से कुछ आया था जरूर, मिश्रित वाला, नहीं कोई क्वेश्चन आया था मिश्रित वाला। अब क्या था हमको आई थिंक याद नहीं आ रहा है। ना हम ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं आया है, उसमें ज्योग्राफी जब फर्स्ट पढ़ा रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं आया। अच्छा देख लेंगे, हम बता देंगे आप लोग को। आपको ये तीनों याद हो गए बाबू, बताइए इसका डेफिनेशन। जिस पे अधिकार निजी व्यक्ति का हो, जिस पे अधिकार, जिस पे अधिकार, तीनों याद हो गया। एग्जाम्पल बोलिए, अमेरिका और चीन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलिए। सब पड़ोसी है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, है ना। भारत कैसा देश है, मिश्रित, है ना। तो यहीं से क्लास का कर देते हैं बाबू, हम लोग अंत करते हैं और कल यही आगे चलेंगे। नहीं